राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह उस भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए स्वीकार कर लिया। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस न था। वह जानती थी कि अब वह राजकुमारी नहीं रही, न उसके पास अब धन था न हैसियत। जो कुछ था वह पति के रूप में एक भिखारी। यानी जो लड़की थी उसने भी बिल्कुल कुछ नहीं कहा, वह बिल्कुल भी नहीं बोली। जैसा उसके पिता ने उसे दिया वह चुपचाप उसे लेकर चली गई थी। लेकिन राजकुमारी बहादुर थी, वह किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन था। पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था, वह इस शहर में नया आया था और काम खोज रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। उसी समय राजा ने उसे बुलवा लिया। यानी वो युवक कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं काम की खोज में आया हूँ, लेकिन मुझे काम नहीं मिला था तो मुझे भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। नवयुवक बड़ा महत्वाकांक्षी था, यानी वह बहुत ही मेहनती था और वह अपने सपने पूरे करने के लिए वहां पर आया था। एक वीर और चतुर लड़की को पत्नी के रूप में पाकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए वह किसी भी कठिनाई से जूझने को तैयार था। यानी कि उसने जब इतनी बहादुर और चतुर लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पा लिया तो वह हर कठिनाई का सामना कर सकता था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे, उसने अपने सब गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। उन्होंने थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई, अब उन्होंने और जमीन ले ली, उस पर भी भरपूर फसल हुई। इस तरह खूब परिश्रम से काम करने से धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती बहुत बढ़ा ली। कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती की ढेर सारी जमीन खरीद ली। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए, यानी वे धनवान हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया, लेकिन अब भी वे पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, यानी वे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने अपना परिश्रम, साहस और दृढ़ता से जारी रखा। कुछ वर्षों में उनके पास बहुत सी जमीन और बड़े बड़े भवन हो गए। यानी वे दोनों बहुत ही समझदार और मेहनती थे और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बहुत सारी जमीन भी खरीद ली, मकान भी बनवा लिया और बड़े बड़े भवन भी बनवा लिए। अब उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया, उसमें राजा की तरह बड़े ठाठ और आराम से रहने लगे। अब उन्होंने एक महल बनवा लिया था वहां पर। इस तरह इस समय तक उनकी सामाजिक स्थिति बड़ी अच्छी हो गई थी। वे अपने घर पर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित करते थे, यानी उनका उठना बैठना भी शहर के अच्छे लोगों के साथ और धनी लोगों के साथ हो गया था। एक दिन उन्होंने राजकुमारी के पिता को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया, यानी उन्होंने राजा को भी अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी लड़की के यहाँ ही खाने पर जा रहा है। यानी राजा को नहीं पता था कि वह अपनी तीसरी बेटी के यहाँ खाना खाने के लिए जा रहा है। भोज बड़ा शानदार था, यानी भोजन जो था वो बहुत ही शानदार था। राजा और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बड़े प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी, गृहपति यानी जो लड़की का पति था और गृहिणी यानी जो राजकुमारी थी, अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता यानी बहुत ही सभ्य और अच्छे तरीके से सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नज़दीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचा कर लिया और फिर उनसे भोजन के लिए बैठने का आग्रह यानी रिक्वेस्ट करने लगी। यानी अपने पिता के पास पहुंचकर उसने घूंघट को नीचा कर लिया था ताकि उसके पिता उसे पहचान न सकें। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरियों में तरह तरह की चीज़ें उसके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में से एक ग्रास यानी एक बाइट उसने खाई